झारखंड में बागी विधायक जयराम महतो हैं। विधायक बनने के बाद भी हम पर कई एफआईआर किए गए और तथ्यहीन। मैंने एक ही लाइन कहा था कि मेरे फोन करने के बाद आपने मारपीट किया है क्या, और यह बोलकर कि पैरवी करवाते हैं, यह बोलकर बस मैंने इतना ही कहा। हम वो विधायक हैं जो प्रशासन ने 20-25 हजार रुपया ले लिया तो उसको हम घुमा दिए। अरे बरवाडा थाना का मैटर आप बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं, वो पूरा षड्यंत्र रचा जाएगा। झारखंड में बागी विधायक जयराम महतो हैं। विधायक बनने के बाद भी हम पर कई एफआईआर किए गए और तथ्यहीन, जिसमें कोई तथ्य नहीं। बरवाडा की बात कर रहे हैं विद्वेश्वरदा, मैं आपको बता दूं कोई मामला नहीं है। उसमें एक व्यक्ति जिस पर यह आरोप था कि उसने किसी जनप्रतिनिधि का मोहर फर्जी बनाया था, मुझे उस बात की भी कोई जानकारी नहीं थी। उस व्यक्ति को प्रशासन ने मारपीट किया और मारा ने, उसकी अंगुली तोड़ दिया है, उसकी बॉडी से खून बहा है। तो हमको फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है। तो हमने प्रशासन से बात किया कि भाई क्या बात है, क्यों आप ऐसा किए, आप कार्रवाई करिए। उसके बाद फिर फोन आया कि आपके फोन करने के बाद मारा गया। फिर हम बोले भाई तब तो गलत है। फिर हम थाना गए और हम बस एक ही सवाल पूछे कि क्या मेरे फोन करने के बाद आप फिर उसको पीटे हैं, और कोई मामला नहीं था। तो उसी में खुद वहां थाना के लोग दूसरे पक्ष को बुला दिए जिन्होंने एफआईआर किया था। तो उनसे भी हमें कोई आपत्ति नहीं। भाई आपने एफआईआर किया है, उस एफआईआर के आलोक में अगर यह व्यक्ति दोषी है तो उस पर कार्रवाई करिए। और मैंने भी कहा कि अगर ये सर्टिफिकेट पे अगर मोहर फर्जी बनाया है तो निश्चित कार्रवाई करिए। लेकिन और तमाम वहां भी आप जाके देखिए, वीडियो फुटेज स्पष्ट है। वहां 3-4 न्यूट्रल पत्रकार थे, उनसे भी पूछ लीजिए। मैंने एक ही लाइन कहा था कि मेरे फोन करने के बाद आपने मारपीट किया है क्या, पैरवी करवाते हैं, यह बोलकर बस मैंने इतना ही कहा था। इसलिए विद्वेश्वरदा, हम जानते हैं अभी प्रशासन हो शासन हो सब लोगों की नजर में खटकते हैं, चूंकि हम एक बागी विधायक है। इसलिए मैं जानता हूं साजिशों के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। आश्चर्यजनक है, यही हमारा बेरमो के विधायक पर भी किसी ने एफआईआर किया था, थाना में एफआईआर लिया ही नहीं गया। धनबाद सांसद पर किसी ने एफआईआर किया था, उस एफआईआर को लिया ही नहीं गया। आप खाली हंसी मजाक में जाके बोल दीजिए कि हमको जयराम महतो के नाम पर एफआईआर करना है। सब थाना प्रभारी इंटरेस्टेड है कि लाइए लाइए जल्दी लाइए, क्या है एफआईआर में, क्या लिखना है। तो ये तो साजिशें हैं। क्योंकि भाई एक जनप्रतिनिधि की एक गरिमा होती है कि आप एक राह चलता व्यक्ति एक तथ्यहीन आरोप लगा दे, एक तथ्यहीन बिना किसी आधार के, और आप उस पर एफआईआर को ले लेंगे, ये शोभा नहीं देता है। और ऐसा ही होता है। आप अभी जाइए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जाकर एफआईआर करिए, अगर वो जनप्रतिनिधि हो तो एफआईआर को नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं वो जनप्रतिनिधि जयराम महतो है, ये तुरंत ले लेंगे। क्यों ना, सबको हम लोग खटकते हैं, बागी विधायक है। वो भले अलग अलग पार्टी के हैं, लेकिन उनका मनसा एक ही है कि भाई मिल के रहना है। सत्ता में तुम रहो तो हमको भी सपोर्ट करना, जब हम सत्ता में आएंगे तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जयराम महतो कौन है, वो बागी विधायक है। इसलिए विद्वेश्वरदा, आपकी चिंता जायज है। साजिश क्यों नहीं होगी भाई, क्यों साजिश नहीं होगी। विधायक की एक परंपरा थी, विधायक से लोग मिलने आते थे तो भगवान जैसा व्यवहार करते थे। लेकिन जयराम महतो से आते हैं तो क्या कहते हैं, मेरा छोटा भाई है, मेरा बेटा समान है, मेरे घर का लड़का है। तो भाई इन सब चीजों पर तो लोगों को अखरेगा ही। अरे वीआईपी लोगों का क्रीच नहीं उतरता है महाराज, और मिट्टी में सना टी शर्ट पहन के आप राजभवन में महामहिम के सामने बैठ जाते हैं। आप किसी आईएएस आईपीएस की जो दिशा की बैठक होती है उसमें एक मामूली टी शर्ट में जाकर बैठ जाइएगा तो सबको अखरेगा। प्रोटोकॉल मेंटेन करना पड़ता है, हम प्रोटोकॉल के ही खिलाफ हो जाते हैं। और बिल्कुल वो तो हम आप जानते हैं, हम नहाने जाते हैं तो लोग लाइव किधर से चलाते हैं हमको नहीं पता चलता है। हम खाते हैं तो लोग किधर से लाइव चलाते हैं हमको नहीं पता है। तो वहां तो सारा चीज लाइव है, रिकॉर्डेड है, और वही लोग रिकॉर्ड किए हैं। थाना परिसर में मेरा एक एक एक्टिविटी को बरवाडा थाना में कैमरे में कैद किया गया। तो कैमरे को निकालिए और देखिए मैंने कहा किसके लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो जो कि उचित ना हो, या फिर मेरा शारीरिक भाषा कुछ ऐसी रही हो जो कि उचित ना हो। हाँ, शारीरिक रूप से भी मैंने अगर किसी के लिए कुछ अपना मेरा शारीरिक भाषा भी अगर ऐसा रहा हो, मेरे बोलने का तरीका ऐसा रहा हो, तो देखिए सारा चीज लाइव है भैया, रिकॉर्डेड है। तो खैर अब चिंता मत करिए, वो सब साजिशें होती जा रहेंगी। मैं
हॉट टॉक मैंने हमसे हुई है, बातचीत तीखी बहस भी हुई है, कुछ शब्द भी ऐसे कहे गए हैं जो बहुत कठोर थे, लेकिन सारा सत्य नहीं, वो पूरा एडिटिंग है। वो अपना वाला तो हटा ही दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें आधा जो है AI जनरेटेड किया गया है। तो हम चाहेंगे कि 11 मिनट का ओरिजिनल अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ओरिजिनल ऑडियो सार्वजनिक कर दीजिए। उसने कहा कि विधायक जी हम सीधा सरकार को पहुंचता है, आप एक विधायक क्या कर लीजिएगा। अगर हमने आपको धमकाया भी है या कुछ ऐसा डांट फटकार भी किया है तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर किया है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं। तो इसलिए बिल्कुल ये आरोप निराधार हैं। विधायक जी आज माडा में आए हुए हैं, क्या मामला है? और कुछ जो हमारे कर्मचारी हैं उनका बहुत महीनों से पेमेंट रुका हुआ है, तो हम धनबाद कोर्ट में एक पुराने केस में पेशी थी, उसी क्रम में यहाँ आए हैं। तो MD साहब नहीं आए, उन्होंने उनसे बातचीत हुई तो कहा कि 10 मिनट रुकिए हम आ रहे हैं। कल मुखियापति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा कि विधायक जी को हम बहुत अच्छा मानते हैं, भी गरीब घर से हैं, लेकिन हमको वो जो हरिजन शब्द बोले ना, नहीं, उससे हमको आपत्ति है। हमको उसी बात का आपत्ति है। उनको हम ये बोले थे कि मुखिया जी आप मामला को जानते नहीं है और तो कहे आप हल्ला कर रहे हैं। और दूसरी बात है, जब थाना प्रभारी ऑडियो दे रहा है कि हम लोग का बात, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है उसके पास, तो थाना में जो भी घटना घटी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग का है नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग सब चीज़ का है। और जो मुखिया हैं उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने खुद रिकॉर्ड किया है और वो जान रहे हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है ही नहीं, हमने कुछ ऐसा कहा ही नहीं है। तो इसीलिए लास्ट में वो बोल रहे हैं, उनको बोलिए कि आप वीडियो सामने रखिए। जब हमने उनको कहा, चूंकि थाना परिसर में हम जब तक थे 1-1 सेकेंड का वीडियो फुटेज है, आप भी जानते हैं, हम नहाने जाते हैं तो कैमरा ऑन रहता है, हम जनता दरबार में रहते हैं तो 4 गो कैमरा ऑन रहता है, कौन किधर से लेता है हमको खुद नहीं पता चलता है। आपको लगता है कि वहाँ हम इतनी भीड़ लेकर थाना परिसर में गए और कैमरा ऑन नहीं होगा? बिल्कुल, कम से कम वहाँ 10 से ज़्यादा कैमरा ऑन थे। तो उनसे पूछा जाए कि और आप वीडियो को बताइए और कहाँ हमने कहा, ये बिल्कुल निराधार आरोप है। बस इतना ही सही है कि दोनों पक्षों में हॉट टॉक थाना परिसर में हुआ है, धक्का में एक दूसरे को ठेला ठेली हुआ, इससे अलावा कोई सच नहीं है। थानेदार के साथ बातचीत का जो ऑडियो वायरल हुआ है उसमें कई जगहों पर कहा जा रहा है कि आप गाली दे रहे हैं थानेदार को, और ये बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो। देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, अगर आप गाली पे चर्चा करिएगा और गाली पे अगर न्यूज बनाइएगा तो हिंदुस्तान का हर एक अखबार गाली से ही भरा रहेगा। थाना 50 से ज़्यादा थाना है धनबाद जिले में, और हमें लगता है प्रत्येक दिन कम से कम 10 लोग थाना प्रभारी से गालियां सुनते हैं। गाली देने का काम होता है थाना प्रभारी का। पुलिस में जुड़े लोग गाली देते हैं और खूब भद्दी गालियां देते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। शोषित वंचित लोगों को खूब गालियां आते हैं, क्योंकि जिनकी क्षमता है उनको तो बोल नहीं पाएंगे। तो उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जनता के मुद्दों को अपने आप से रिलेट करते हैं। तो उसी क्रम में कभी कभी कुछ आक्रोशित शब्द ऐसे आते हैं जो शायद बोल दिया जाता है, तो उसमें कई शब्द, कई बातचीतें एडिटिंग है। बाकी हॉट टॉक हुई है, थाना परिसर में भी हॉट टॉक हुई है, बहसबाजी हुई है। और मैं ऐसे लोगों को गाली देने नहीं, मैं तो जनता से अपील करूंगा, और मैं भी ऐसे लोगों का मारने पीटने के पक्ष में है। देखिए, अब एक बात स्पष्ट, अभी आप चले जाइए गड्ढा में घुस के एक आम आदमी का बच्चा मरता है, नकली पनीर खाकर एक आम व्यक्ति का बच्चा मरता है, नंगे बिजली के तार से करंट लगकर एक गरीब आदमी का बच्चा मरता है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता इस देश के सिस्टम को। इसीलिए मेरा मानना है कि जिस दिन किसी IAS का बच्चा या IAS, IPS, कोई MLA, MP, अगर ये लोग गड्ढे में घुस के मरेंगे, ये लोग बिजली के करंट में से सट के मरेंगे, तब इस राज्य में, इस देश में बदलाव होगा। तो ऐसे में मैं क्रांतिकारी विचार का हूँ। मैं स्पष्ट, आज इस देश की बर्बादी का कारण विधायिका और कार्यपालिका है। ये कार्यपालिका में बैठे लोग दिमाग की तरह इस देश को चाट चुके हैं, और उन्हीं के कारण मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को, जनता को स्वयं सबक सिखाना चाहिए। जो व्यक्ति 30,000 रुपया एक गाड़ी से मांग कर रहा है, और मेरे पास भी मैसेज है, बस मेरे पास, लेकिन हम निजता का अधिकार का हनन नहीं करेंगे। क्या कहा गया था आपको? हाँ, खुन्नस निकाली गई थी। देखिए, खुन्नस निकाली गई है, उसको हम 2 दिन पहले से हमारी और उसकी हॉट बातचीत हो रही है मैसेज के माध्यम से। मैं आपको, और मुझे पूर्ण विश्वास है उसमें आधा जो है AI जनरेटेड किया गया है। मैंने ऐसा ना कि मेरी उससे बात नहीं हुई है बात। विषय क्या था? विषय था बालू से शुरू हुआ था, विषय बालू से। हाँ, बात सुनाते हैं, चूंकि हम पढ़ के सुनाएंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे। हाँ, हम पढ़ के सुनाएंगे इसलिए, चूंकि हम निजता का अधिकार का हनन नहीं करेंगे, हम उनके डायरेक्ट मैसेज को आपको नहीं दिखाएंगे। हाँ, नंबर 7 है, बड़ा बाबू बरवड्डा। हमने उनसे कॉल किया, फिर उन्होंने कहा जी विधायक जी, हम बोले बालू मैटर में क्यों परेशान कर रहे हैं? उन्होंने कहा कहाँ परेशान कर रहे हैं? हम फिर लिखें, परेशान नहीं कर रहे हैं तो लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं? फिर उन्होंने लिखा कि कौन वाला मैटर, हम समझे नहीं। फिर हमने लिखा हरलाडी पीर टाट से जो लड़का लोग बालू लेकर आता है उनसे पैसा डिमांड किया जा रहा है। वो बोले गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। हम बोले प्रमाण दे सकते हैं और हमको मालूम है बालू का पैसा कहाँ और कौन लेता है। अब वो गलत लैंग्वेज शुरू कर दे। वो विधायक जी फालतू मत बोलिए, हम अभी तक नियम से बात कर रहे थे। हम बोले क्या फालतू, रोड में आ गए ना तो समझ लीजिएगा। वो बोला चलिए अपना धमकी अपने पास रखिए। हम लिखे ज़्यादा होशियारी मत करिए, ठीक नहीं होगा।
तो नहीं तो क्या कर लीजिएगा। फिर हम बोले बहुत कुछ कर सकते हैं, सुनिए गरीब घर का लड़का लोग सब मजदूरी करके ट्रैक्टर लिया है, गलत मत करिए। अब फिर वो लिखा चलिए अपना ज्ञान अपने पास रखिए, बेहतर होगा, क्योंकि गरीब का हम भलाई करते तो हम खुद रोड पर आ जाएंगे, वैसे भी गरीब मरता है तो मरने दीजिए, मेरा क्या जाता है, हमको अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुंचाना पड़ता है। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, हमें अपने ऊपर टाइम टू टाइम माल पहुंचाना पड़ता है। तब हम शुरू किए कि रुक, और हम इसको फोन किए और फिर हॉट टॉक हुआ। उस दिन मामला शांत हो गया, बालू वाला। अब आ गया गणेश दास वाला। फिर हम मैसेज किया अगला दिन, तुम चूंकि 2 मैटर कंटिन्यू इसके साथ मेरा हो गया ना, हम लिखे गणेश दास को क्यों पकड़े हैं आप। अगला मैसेज मेरा शुरू होता है। फिर वो बोला कि क्या है आपका आदमी आपको नहीं बताया, ये बड़ा बाबू का मैसेज है। हम बोले नहीं आप बताइए, बस बोला कि मारते हुए ले गया है। अब वो लिखता है डी सीधे कि फ्रॉड है साला, आज के बाद फ्रॉड करना ही भुला देंगे। ये बड़ा बाबू का मैसेज है, बोली ये बड़ा बाबू का है। हम बोले संभाल के बात कीजिए, एक दलित व्यक्ति के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। अब वो लिखता है नहीं तो आप क्या कर लीजिएगा, धमकी मत दीजिए, हमको कह रहे हैं बड़ा बाबू। हम बोले धमकी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर हम उसको कॉल लगा दिए, क्योंकि अब हम बोले यार कितना चैट करेंगे। हम कॉल लगा दिए, 2 मिनट 7 मिनट 2 मिनट बात हुआ, यानी कुल मिलाकर 11 मिनट उससे हमारी बात हुई। तो हम चाहेंगे कि 11 मिनट का ओरिजिनल अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो ओरिजिनल ऑडियो सार्वजनिक कर दीजिए।